कल ही मीडिया ने प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखा हुआ वो पत्र जारी किया जिसमें सुनीता जी की सुरक्षित वापसी की कामना भी थी और उनको भारत आने का निमंत्रण भी। और आज जब उनका सुबह 3:27 पर लौटना हुआ है तो हम सब के लिए वो गर्व का पल भी था, गौरव का भी और राहत का भी। हैविंग सेड दैट, माननीय सदस्य ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जो कि भारत के आने वाले समय के अंतरिक्ष की मिशंस के साथ भी संबंधित है और उसकी जानकारी साझा करना हम सब के लिए महत्वपूर्ण भी है। चंद्रयान 4 जिसको लेकर के सदस्य ने बात रखी है कि उसका क्या महत्व रहेगा, उसका क्या उद्देश्य और लक्ष्य रहेगा। मूलतः तो वो सैंपल ले जाने के लिए है, लेकिन वो सारी वो प्रक्रियाएं अंजाम देगा, वो सारी एक्सरसाइजेस जो आने वाली हमारी मिशंस के लिए अनिवार्य रहेगी। और जिस प्रकार सुनीता विलियम को लाने के लिए डॉकिंग और अनडॉकिंग के प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया गया, वो हमारे लिए भी आने वाले समय में अनिवार्य रहेगा, क्योंकि भारत की भी योजना है कि हमारा एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो जिसका हम नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन रखें। और यदि सब कुछ योजना अनुसार चलता रहा तो सन 2040 को एक भारतीय मूल का व्यक्ति चांद पर धरती पर उतारने की भी योजना है। अब चंद्रयान एक पहला ऐसा हमारा मिशन रहेगा जो 2 लॉन्च व्हीकल्स से छोड़ा जाएगा। उसके 5 कंपोनेंट रहेंगे, 3 एक तरफ 2 एक तरफ। और डॉकिंग अनडॉकिंग जिसकी थोड़ा बहुत अनुभव स्पेसएक्स से भी हुआ है, उसको बार बार कर करके और अधिक अनुभव और क्षमता हासिल करने का प्रयास रहेगा। ये दोनों रॉकेट ऊपर जाकर के अर्थ के ऑर्बिट में जुड़ जाएंगे, डॉकिंग होगा। फिर वहां से जब वो चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएंगे तो अलग होकर के डिसेंडर और असेंडर मॉड्यूल नीचे उतरेंगे। डिसेंडर मॉड्यूल सैंपल इकट्ठे करके वापस लौटने के बजाय वहीं रह जाएगा। असेंडर मॉड्यूल वापस जाएगा, फिर से डॉकिंग होगी बाकी के रॉकेट के साथ। और फिर वो जो ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल जब नीचे आएगा अलॉन्ग विद दी री एंट्री मॉड्यूल, तो धरती के ऑर्बिट में आकर के वो फिर से अलग हो जाएगा। और आते समय मूलतः केवल 10% उसका वजन रहेगा, क्योंकि सारे मॉड्यूल धीरे धीरे अलग होते रहेंगे। तो ये रिपीटेड डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रैक्टिस भी रहेगी, जिससे हमें अपनी क्षमताओं का भी आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और आने वाली हमारी जितने भी मिशंस हैं उसके लिए भी हमें अनुभव रहेगा। धन्यवाद मंत्री महोदय, आपने बहुत विस्तृत से मेरे जानकारी दी। और इसके बाद मेरा समाधान तो हो गया है, लेकिन मेरी आशाएं भी बढ़ गई है। महाराष्ट्र से मैं आता हूं सर। महाराष्ट्र में उपग्रह रिमोट सेंसिंग और डेटा विश्लेषण से संबंधित प्रतियोगिता और नव संचार प्रणाली के विस्तार के माध्यम से महाराष्ट्र में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने की संभावना है क्या? ये मेरा प्रश्न है। इस सरकार में एक खास बात यह रही कि ये केवल रॉकेट छोड़ने तक ही सीमित नहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और दूसरे सेक्टर्स में भी इस्तेमाल किया गया है। और जो आप इशारा कर रहे हैं वो मूलतः अर्थ साइंसेज के साथ भी संबंधित है, नेविगेशन के साथ भी। और ये सच है कि उसमें भी स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त जिसे मैं कहूंगा कि एक्स्ट्रा रॉकेट एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडिया हैज वर्चुअली क्रिएटेड अ रोल मॉडल एंड स्पेस टेक्नोलॉजी इज नाउ हैज एंटर्ड एवरी इंडियन हाउस होल्ड इन वन फॉर्म और द अदर। हम जो टेलीविजन देख रहे हैं उसकी भी अधिकतर चैनल्स स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हमारा फ्लड और डिजास्टर मैनेजमेंट जिसका आप बात कर रहे हैं वो भी स्पेस टेक्नोलॉजी दूसरे मंत्रालयों के साथ समन्वय के साथ अंजाम देता है। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, हमारी अमृत जैसी स्कीमें जो इन्हीं 10 वर्षों में प्रारंभ की गई हैं, उनका भी कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। स्मार्ट सिटीज के भी निर्माण में, रेलवे सेक्टर में अनमैन्ड क्रॉसिंग्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी व्यापक ढंग से स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, हेल्थ केयर में तो है ही है, प्लानिंग में हमारी गति शक्ति योजना है। तो कहने का तात्पर्य ये कि किसी न किसी रूप में स्पेस टेक्नोलॉजी का कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई काम हर प्रदेश में अंजाम दे रहा है। हो सकता है वहां लॉन्चिंग पैड एज सच ना हो, लेकिन वो भी मैं एक सूचना साझा कर दूं कि हमारा इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी।
लेकिन पहला लॉन्चिंग पैड बनते बनते कई बरस गुजर गए, वो जाकर के कहीं 1992-93 में बना। उसके बाद दूसरा लॉन्चिंग पैड भी श्रीहरिकोटा में उसके 10 वर्ष बाद बना। लेकिन इस सरकार के आने के बाद हमने उसी स्थान पर एक तीसरा लॉन्चिंग पैड बनाने का काम शुरू कर दिया है और इसके अतिरिक्त एक और लोकेशन की शिनाख्त की है तमिलनाडु में, जो माननीय कनिमोई जी हमारी सदस्य है, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, ट्यूटिकोरिन जिले में। आर सुधा। Thank you, Speaker, sir.